हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एसएससी स्टेनो में कैसी गलती काउंट की जाती है। ठीक है, और किन किन गलतियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो गलती डिक्टेशन में हमसे ना हो। ठीक है, और आपको ये भी बताया जाएगा कि ग्रेड डी और ग्रेड सी में कितने मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है, कितने शब्दों की डिक्टेशन बोली जाती है। ठीक है, कितने परसेंट गलती आपकी माफ़ की जाती है, तो ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एसएससी स्टेनो में गलतियाँ कैसे काउंट की जाती है। ठीक, ग्रेड डी की बात करें तो 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है, 80 वर्ड पर मिनट की बोली जाती है। ठीक है, 800 शब्द उसमें होते हैं। और जो अनारक्षित वर्ग वाले बच्चे होते हैं उनकी 7% गलती माफ़ की जाती है, यानी कि 56 गलती माफ़ की जाती है अगर आपने एक गलती भी यहाँ पर फालतू कर दी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक गलती भी फालतू कर दी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं उनकी 10% गलती माफ़ होती है। ठीक है, और यानी कि 10% गलती यानी कि 80 गलती उनकी माफ़ की जाती है। अगर आपने 80 से एक गलती भी फालतू कर दी, 81 भी कर दी ना, तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, तो अब आपको ग्रेड डी के बारे में पता चला। अब बात करते हैं ग्रेड सी के बारे में। जो ग्रेड सी में जो डिक्टेशन बोली जाती है वो 10 मिनट की बोली जाती है, 1000 शब्दों की बोली जाती है। अनारक्षित वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं उनकी 5% गलती माफ़ है, यानी कि 50 गलती उनकी माफ़ की जाती है। अगर आपने 50 से 51 गलती कर दी ना, एक गलती भी फालतू कर दी, तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, ऐसे ही आरक्षित वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं उसकी 7% गलती माफ़ की जाती है, यानी कि 70 गलती माफ़ की जाती है। अगर 70 से 71 कर दी तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टेक्स, यानी कि जो आपकी गलतियां हैं वो कौन कौन सी गलतियां है, किन किन गलतियों को आपको ध्यान में रखना है कि वो गलती हमसे ना हो। तो कौन सी है? माना जाता है कि, जैसे कि डिक्टेशन में बोला गया माना जाता है, और आपने ये जो की है ना ये अपने पास से लिख दिया, तो आपकी पूरी एक गलती काउंट की जाएगी, है ना। कहीं कहीं पे बोला जाता है माना जाता है कि, है ना, और कहीं कहीं पे बोला जाता है कि माना जाता है कि, सॉरी माना जाता है। अगर ये की वहाँ पे नहीं बोला और आपने की को यहाँ पे अपने पास से लिख दिया, तो आपकी पूरी एक गलती काउंट की जाएगी। दूसरी बात, आवश्यक है, कहीं पे बोला जाता है आवश्यक है और कहीं पे बोला जाता है आवश्यक है कि, तो अगर वहाँ पे आपने इस की को लिख दिया, ठीक है, वैसे आवश्यक है इतना ही सीमित होता है, अगर आपने वहाँ पे की फालतू लिख दिया तो ये आपकी गलती काउंट की जाएगी। आशा की जाती है, आशा की जाती है ये भी बोला, भाई ये भी बोला जाता है, और आशा की जाती है कि कहीं कहीं ये भी बोला जाता है। तो अगर वहाँ पे बोला गया कि आशा की जाती है और वहाँ पे की नहीं बोला, तो यहाँ पे भी आपकी गलती, यानी कि मैंने देखो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, एक गलती काउंट की जाएगी। ठीक है, तो इस है को तो देखो कट कट कर दो आप। ठीक है, ये तो बोले ही जाता है, लेकिन अगर आपने की को अपने पास से लगा दिया तो एक गलती आपकी काउंट की जाएगी। अगर आ जाता है निवेदन यह है कि, और आपने वहाँ पे लिख दिया महोदय निवेदन यह है कि, भाई वहाँ पे केवल इतना बोला गया कि निवेदन यह है कि, और आपने महोदय, आपको सुना कि शायद यहाँ पे महोदय भी होगा, महोदय निवेदन यह है कि, तो आपकी ये गलती यहाँ पे काउंट की जाएगी, क्योंकि ये शब्द आपने अपने पास से लिखा है। तो जितने शब्द अपने पास से लिखोगे आप, उतनी गलती आपकी काउंट की जाएगी। आपको अपने पास से कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये 2 रोटी। अगर वहाँ पे बोला जाता है कि 2 रोटी, है ना, ऐसा कुछ बोला जाता है, तो या तो आप इसे लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, दोनों ही राइट है। ये नहीं कि 2 रोटी को आप ऐसे लिखोगे तभी सही है, अगर आपने ऐसा लिखा तो यहाँ पे नंबर कट जाएगा, यहाँ पे आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें आप निश्चिंत रहिए। अब जैसे कि वहाँ पे है बोला गया आपको किसान, और आपने लिख दिया किसानों, तो एक वचन का जब आप बहुवचन बना देते हो तो आपकी आधी गलती वहाँ पे काउंट की जाती है। ठीक है,
एक ही शब्द नहीं है, जितने भी एक वचन से बहुवचन बनने वाले शब्द, जैसे कि एक वचन है और आपने उस शब्द का बहुवचन बना दिया तो वहाँ पे आपकी आधी गलती काउंट की जाएगी। ठीक है, 1/2। अब जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो, राम काम कर रहा है, तो राम काम कर रहा है, राम एक वचन है और आपने जो ये है यहाँ पे लगाया है ना, यहाँ पे इस है को लगाया आपने बहुवचन वाले है को। यहाँ पे है वे काम कर रहे हैं, है ना, वे काम कर रहे हैं और आपने यहाँ पे वे भाई बहुवचन है और आपने यहाँ पे एक वचन वाले है का प्रयोग कर रखा है। आपको करना था तब कि इस है का प्रयोग, तो यहाँ पे आपकी गलती काउंट की जाएगी क्योंकि आपने यहाँ पे एक बहुवचन के है का प्रयोग न करके एक वचन वाले है का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, और जहाँ पे एक वचन के है का प्रयोग करना था वहाँ पे आपने बहुवचन के है का प्रयोग किया। तो ये ध्यान रखना है कि डिक्टेशन में जब आप मतलब कि जब आप अपने स्किल को देने जाओगे तो हिंदी में आपको किन किन गलतियों का ध्यान रखना है। तो आपको मालूम हो गया कि वो कौन कौन सी गलती है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्यारे दोस्तों, अगर आपको बेसिक से शॉर्ट हैंड को सीखना है, ठीक है, या फिर डिक्टेशन के बैच को परचेस करना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो और बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 90 68 96 39 70। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि गलती को सुधारे कैसे। ठीक है, गलती को कैसे सुधारे नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाली हूँ मैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।